नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डेयरी के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपने गांव में डेयरी का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और इसमें कितनी ज्यादा लागत आती है और आप लोगों को कौन कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ सकती है और आप लोग इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आपके अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप लोग 20, 25, 30 हजार रुपए में आप लोग डेयरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप लोग इसमें से प्रॉफिट की बात करूं तो 50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए पर मंथ आप बहुत आसानी तरीके से बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां यह भी होती है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भी आता है कि ये डेयरी का बिजनेस कैसे चलेगा, मैं ये डेयरी का बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि ये डेयरी का बिजनेस ज्यादा नहीं चलता है और इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं होता है। ये सब जो डाउट है ना आपका, ये सारा डाउट निकल जाएगा आज, क्योंकि ये जो आपका ये जो डेयरी का बिजनेस है ना, ये डेयरी का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है और इसमें से बहुत ज्यादा लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं। अब जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता ना, तो वो क्या कहेंगे कि ये डेयरी का बिजनेस तो नहीं चलने वाला है, तो ये इसमें मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग कोई बिजनेस को ढूंढ रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये जाहिर सी बात कह सकता हूं कि आप लोग डेयरी का बिजनेस ही शुरू करोगे, क्योंकि उसमें से इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट के बारे में तो पता ही नहीं है, क्योंकि डेयरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि ये चलता भी बहुत है। बहुत सारे लोगों की डिमांड ये भी रहती है कि यार बिजनेस मैं तो बहुत ज्यादा शुरू करता हूं तो ये मेरा बिजनेस जो है ये चलता ही नहीं है और मैं कोई ग्रामीण लेवल के बिजनेस की तलाश में भी रहता हूं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियोज है, कोई ये ग्रामीण लेवल का बिजनेस है और ये सबसे ज्यादा चलने वाला भी बिजनेस है। आप लोग इसको कैसे शुरू करेंगे, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार का नेक्स्ट बिजनेस लेकर आऊं तो आप लोगों को इसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं ये डेयरी का बिजनेस। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि आज जो अमूल्य कंपनी है, ये सन 1946 ईस्वी में इसको जो स्थापना की गई थी। बहुत जैसे मतलब कि ये कई एक गांव के लोगों के द्वारा ही, दो चार किसानों के द्वारा ही मिलकर इस बिजनेस को शुरू किया गया था। और अगर आज देखेंगे तो ये डेयरी का जो अमूल्य का बिजनेस है, ये अमूल्य के द्वारा जो आज ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, ये कैसे शुरू हुई? क्योंकि सन 1946 ईस्वी में किसानों के द्वारा ही शुरू की गई थी और आज देखेंगे तो बहुत बड़े ये बिजनेस बन चुका है। तो दोस्तों, चलिए इसकी बात साइड करते हैं। आप लोग बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें प्रॉफिट कैसे होता है, ये भी देख लीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोगों को यह ध्यान रखना होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस यानी कि टारगेट ग्राहक क्या है। क्योंकि अगर आपका टारगेट जो ग्राहक होता है उसको आप लोगों ने ढूंढ लिया तो आपका बिजनेस, जाहिर सी बात है, वो बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा और वो बिजनेस चलने वाला भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे कि जो डेयरी का बिजनेस है, ये हर घर में यूज होने वाला इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है और हर घर में देखेंगे किस घर में दूध नहीं यूज होता है, हर घर में यूज होता है और दूध में बहुत ज्यादा मिलावट भी होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग अपने गांव में डेयरी का बिजनेस शुरू करते हैं या अपने कोई क्षेत्र में डेयरी का बिजनेस करते हैं और आप लोग उसमें से कोई मिलावट नहीं करते हैं, तो मैं ये जाहिर सी बात कह सकता हूं कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देख चुका ही है, क्योंकि आप लोग आपके जैसे कि क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को शिकायत भी रहती है। जाहिर सी बात है, लोगों की शिकायत होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें जैसे कि दूध वगैरह में भी मिलावट होता है और लोगों की शिकायत भी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे कि जो गांव के लोग होते हैं इनको शुद्ध दूध यानी कि शुद्ध भैंस गाय का दूध इनको मिल जाता है, लेकिन जो शहर वाले लोग होते हैं इनको मिलावट वाला ही सामान ज्यादातर मिलता है। लोगों की डिमांड है, लोगों की कोई शिकायत है, ये ऐसा मैं नहीं कह सकता कि भाई ये ऐसे है कि सभी लोगों को मिलावट ही मिलता है। भाई बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि भाई मिलावट है। मिलावट रहता है या नहीं रहता ये तो वो जाने और उनके खरीदने वाले ग्राहक जाने, लेकिन मेरे हिसाब से जो है कि लोगों की शिकायत ये रहती है, वो लोग क्या करते हैं, वो ज्यादातर किसानों से माल यानी कि किसानों से सामान को खरीदते हैं, दूध वगैरह खरीदते हैं। अब जिन लोगों के पास किसान अवेलेबल नहीं होते हैं, जिन लोगों के पास किसान अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो डेयरी से सामान लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की पसंद किसान होते हैं ये सब फील्ड में, ठीक है, कि जैसे कि उन लोगों को पता है कि किसान दूध दुहेगा और मुझे लाके दे देगा और मैं उससे जो है उसमें जो दूध में मिलने वाली प्रोटीन वगैरह है ये सबका अच्छा खासा उनको प्रॉफिट भी होता है और उनको लगता है कि हाँ ये शुद्ध दूध है। और उनको लगता है कि जो डेयरी वगैरह में या जो आपके दूध निकालने वाले लोग होते हैं, इन लोगों से उनको जो है मिलावट वाला सामान मिलता है। तो जो
अगर आप कोई एरिया में आप अपना डेयरी का सिस्टम जो शुरू करना चाहते हैं और अगर आप लोग उसमें बिना मिलावट या बिना अच्छा खासा शुद्ध सामान बेचते हैं तो आपका सबसे ज्यादा बिजनेस चलेगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। और जब हर घर में यूज होने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो जाहिर सी बात है कि वो यूज होगा, जल्दी आपका प्रोडक्ट खत्म होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस चलेगा और लोग आपके पास आएंगे भी। और इसमें कैसे कि देख सकते हैं, इसमें डेयरी वाले बिजनेस में आप लोग खोआ भी बना सकते हैं, मलाई वगैरह भी बनती है अच्छी खासी, दूध वगैरह भी बनता है, पनीर वगैरह भी बनता है। पनीर वगैरह आपको शादी वगैरह में भी अच्छी खासी आपको मिलती है, ऑर्डर मिल जाता है। और जैसे कि आप लोग अपने क्षेत्र में, जाहिर सी बात है आप अपने क्षेत्र में कहीं देख सकते हैं कि जो डेयरी का बिजनेस जो लोग शुरू करते हैं वो लोग उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और उनका जो बिजनेस है वो हर टाइम चलने वाला होता है। ये नहीं कि भाई गर्मी है तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं, ठंडी है तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं, या कोई ऐसा वातावरण है जो कि उसकी वजह से मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है। वो जाहिर सी है कि वो हरदम चलने वाला ये एक ऐसा बिजनेस है। तो ये इसमें तो आप अपने दिमाग से ये तो निकाल ही दीजिए कि ये बिजनेस को अगर मैं शुरू करता हूं तो ये मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं, इसको चलना ही है। भले कुछ दिन टाइम लग जाए, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने टाइम लग जाए, लेकिन जब लोगों को जानकारी हो जाएगी तो ये बिजनेस आपका चलेगा ही। तो ये अपने दिमाग से यहां से आप निकाल दीजिए कि अगर मैं डेयरी का बिजनेस शुरू करता हूं तो डेयरी का बिजनेस नहीं चलेगा। चलेगा जरूर, आपका मैंने आपको रीजन भी बता दिया। अब बात आती है कि थोड़ा सा मशीन वगैरह को देख लेते हैं। जैसे देखिए जो मशीन वगैरह होती है, ये दूध वगैरह को जो पेरने वाली मशीन होती है, ये सब मशीन वगैरह को आप अपने डेयरी में रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग कई मटेरियल बनाएंगे। तो जैसे पनीर वगैरह आपको बनाना है या आपको जो क्रीम वगैरह बनाना है या जो आपका खोआ वगैरह बनाना है, तो ये सब बनाने के लिए जो थोड़ी बहुत मशीनें यूज होती है, बाकी जो ये नॉर्मल तरीके से ज्यादा इसमें मशीनें भी नहीं लगती हैं, तो ये सब मशीनें वगैरह जो लगती हैं तो ये आप अपनी मशीन की नॉर्मली 10-15 हजार में आपको सारी मशीन जो है इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी होती है कि जैसे कि आप अगर अपने गांव में शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों से दूध भी ले सकते हैं। जैसे कि आप अपने किसान वगैरह जो आपके गांव में होते हैं वहां से आप अपने दूध वगैरह को लीजिए और अपने यहाँ उसको जो है प्रोडक्ट बनाकर लोगों को सेल करिए या लोगों को बेचिए। और जैसे कि अगर आप लोग किसान से दूध वगैरह नहीं लेते तो अगर आप अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है 2-4 भैंस वगैरह होनी चाहिए, तभी आपका दूध उससे मिलेगा, तभी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो भैंस वगैरह वाला मामला है ये बहुत ज्यादा इसमें झाम ताम रहता है, तो इसमें आप ऐसा वो ना करके आप सिर्फ डेयरी शुरू करके किसानों को टारगेट बनाइए, किसानों से आप दूध को खरीदिए, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाइए और उसमें से अपना कॉस्ट या अपना प्रॉफिट निकाल कर लोगों को बेच दीजिए। तो इसमें से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो आप अगर भैंस वगैरह रख के अपना खुद का पर्सनली शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास है तब तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो 2-4-10 भैंस खरीदने में इसमें 2-4 लाख 5 लाख रुपए की कॉस्ट आ सकती है, तो आप इस बिजनेस को जाहिर सी बात है नहीं शुरू कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं नॉर्मली तरीके से कोई बिजनेस ये डेयरी वगैरह डालना चाहता हूं तो आप अपने किसान से और जो है आप अपने उस दूध वगैरह को जो उसका प्रोडक्ट है आपको खरीदना होगा और उसके बाद आपको सारे मटेरियल बना के आपको जो ऑडियंस टारगेट है यानी कि जो आपके टारगेट ग्राहक होते हैं आपको उनको बेचना होगा। जैसे कि टारगेट ग्राहक आपका, जैसे कि आप अगर कोई देहात में शुरू करना चाहते हैं तो आप कुछ शहर वालों को टारगेट करेंगे, तब आपका दूध वगैरह जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अगर देहात में लोग वो क्या है कि देहात में भी बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें रेट या कुछ आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप उसी मटेरियल को बनाकर कोई या